आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल जी का ये आदेश है और यह आदेश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को दिया गया है। यहाँ डेट की हम बात करते हैं तो 11/3/2022 यानी कल के डेट में ये आदेश हुआ है और विषय है माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षा 2022 हेतु परीक्षा केंद्रों पर कक्ष निरीक्षक लगाए जाने के संबंध में ये आदेश दिया गया है। दोस्तों इस आदेश में क्या क्या चीजें बताई गई हैं आइए हम दिखाते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं परिषदीय शिक्षकों की जो ड्यूटी के संदर्भ में 9 मार्च 2022 को आदेश हुआ था उसी का संदर्भ ग्रहण करने की बात की जा रही है और इसमें बताया जा रहा है कि जिसके द्वारा बोर्ड परीक्षा 2022 में ऑनलाइन कक्ष निरीक्षकों के पदस्थापन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की सूची को सॉफ्ट कॉपी में एक्सेल सीट पर अंग्रेजी में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट पर दिनांक 12/3/2022 तक यानी आज ही के डेट को लास्ट माना गया है ईमेल करना था इन सभी शिक्षकों की सूची को। इस संदर्भ में ये आदेश दिया गया था। उसी संदर्भ में बताया जा रहा है आगे परीक्षा केंद्रों पर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी एवं जूनियर कक्षाओं के अध्यापकों की ड्यूटी जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा मैनुअल तरीके से परीक्षा केंद्रों के आवश्यकता अनुसार लगाई जाती रही है। परीक्षा केंद्रों पर कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने की प्रक्रिया अभी तक पूर्णतया मैनुअल रही है। अस्तु इस प्रक्रिया व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सुगत एवं तार्किक बनाए जाने के उद्देश्य से इस वर्ष इसे ऑनलाइन विधा से संपादित कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। यानी दोस्तों अब तक मैनुअली ये ड्यूटी लगाई जाती थी, अब इस बार ऑनलाइन ड्यूटी आपकी लगाने की व्यवस्था हो रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित वर्ष 2022 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दिनांक 24 मार्च 2022 से प्रारंभ होकर 12 अप्रैल 2022 तक दोनों पालियों में संचालित होंगी। तो दोस्तों ये जो परीक्षाएं हैं वो 24 मार्च से प्रारंभ होकर 12 अप्रैल तक होंगी। दोस्तों इस आदेश में नीचे की पंक्तियों में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानाध्यापक पद पर जो शिक्षक कार्यरत हैं उनकी सूची नहीं भेजनी है, अर्थात इसका सीधा सा मतलब है कि जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी सूची नहीं जाएगी और ना ही वो बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी करेंगे। शेष जो शिक्षक हैं उनकी सूची भेजने की बात की जा रही है इस ईमेल पे और ये हर हाल में 12/3/2022 यानी आज ही के डेट में अनिवार्य रूप से भेजने की बात कही गई है। यहाँ पे ये फॉर्मेट है जिसपे शिक्षकों का ब्यौरा भरना है। जो डिटेल्स होंगी वो शिक्षक का नाम है, पदनाम है, विद्यालय का नाम है, यूडाइस कोड है, तहसील है, ब्लॉक है, इन सारी डिटेल्स को यहाँ पे भरा जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ दिया गया है कृपया उक्त सूचना दिनांक 12/3/2022 तक जिला विद्यालय निरीक्षक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद की ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परीक्षाओं के साथ साथ बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा दिनांक 22/3/2022 से 27/3/2022 तक सुचारू रूप से संचालित कराया जाना है। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ पे ये भी बात बताई गई है कि परिषदीय विद्यालयों में जो 22 से 27 के बीच परीक्षाएं होनी है उसका भी ध्यान रखना है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वहां से शिक्षकों की ड्यूटी शायद न लगे, जहां पे पर्याप्त शिक्षक होंगे वहीं से ड्यूटी लगाई जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं भौदीय प्रताप सिंह बघेल जी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगले समाचार को। दोस्तों यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव का ये आदेश है और ये आदेश 11/3/2022 यानी कल के डेट में ये भी आदेश दिया गया है और ये समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नाव को दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कार्यालय सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा 22 मार्च 2022 से परिषदीय विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अवधि में किसी भी शिक्षक शिक्षिका की अवकाश संबंधी पत्रावली अग्रसारित न करें ताकि परीक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। तो दोस्तों आज ये आदेश उन्नाव में हुआ है जो कि संजय तिवारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया है और अन्य जनपदों में या आपके जनपदों में भी शीघ्र ही इस तरह के आदेश देखने को मिल जाएंगे आपके वार्षिक परीक्षाओं को देखते हुए। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का ये आदेश है जो कि 10 मार्च 2022 को दिया गया है और ये आदेश दोस्तों वही है जो कि 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के संबंध में संबंधित विभागों को आदेश दिया गया है। यहाँ विषय देख सकते हैं सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग के संबंध में ये आदेश दिया गया है। और दोस्तों निश्चित रूप से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अपने विभाग में भी शीघ्र ही आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विभिन्न शासनादेशों का जिक्र किया गया है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2/2/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा 50 वर्ष अथवा इससे अधिक की आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्यवाही नियमानुसार समय अंतर्गत कराए जाने के संबंध में
है। दोस्तों, इस आदेश का दूसरा पेज के दूसरे बिंदु में यह दिया गया है कि इस संबंध में अवगत कराना है कि उपरोक्त संबंध में सूचना निर्धारित प्रारूप में दिनांक 30/11/2021 तक इस मुख्यालय को उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई थी, जो अभी तक अप्राप्त है। यानी ये सूचना दोस्तों मांगी गई थी 30/11/2021 तक, लेकिन अभी तक ये सूचना गई नहीं है। इसी फॉर्मेट पे ये सूचना मांगी गई थी। इसमें क्या क्या है आइए देख लेते हैं। इसमें विभाग या जनपद का नाम है, 50 वर्ष की आयु प्राप्त कार्मिक की कुल संख्या कितनी है वो इस कॉलम में देना था। स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे गए कार्मिक की कुल संख्या कितनी है वो यहाँ पे देना था। कार्मिकों की कुल संख्या जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के योग्य समझे जाएं उनकी संख्या देनी थी। और लास्ट था अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति किए गए कार्मिकों की संख्या। तो दोस्तों, जब ये आदेश अपने विभाग में होगा तो कुछ इसी तरह के फॉर्मेट पे सूचनाएं मांगी जाएंगी। और इसमें तीसरे बिंदु के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि यथा अनुरोध है कि शासनादेश दिनांक 26 अक्टूबर में उल्लिखित समय की सारणी अनुसार पूर्व के वर्षों की भांति ऐसे कार्मिक जो दिनांक 31 मार्च 2021 को 50 वर्ष अथवा इससे अधिक की आयु पूर्ण करते हों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से समय अंतर्गत कराकर अपनी इकाई जोन की संकलित सूचना समेकित रूप से स्व हस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप में दिनांक 20/3/2022 तक प्रत्येक दशा में इस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही समय से की जा सके। तो दोस्तों, निश्चित रूप से ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने विभाग में भी इस तरह की सूचनाएं आ सकती हैं, इस तरह के आदेश आ सकते हैं। और ये 50 वर्ष की जो निर्धारित सीमा है ये कहीं न कहीं बहुत कष्टकारी होगी अगर आप समय से पहले रिटायरमेंट कर दिए जाते हैं, अनिवार्य सेवानिवृत्ति आपको दे दी जाती है। तो दोस्तों, ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।